यूएस इजरायल अटैक में लारिजानी की मौत हुई है और एयर स्ट्राइक में लारिजानी के बेटे की भी मौत हो गई है। मंगलवार को हवाई हमले में लारिजानी की मौत हुई है और अब इस बात की पुष्टि ईरान ने भी कर दी। लारिजानी की मौत की पुष्टि ईरान ने कर दी है। आपको बता दें, यूएस इजरायल अटैक में लारिजानी की मौत हुई है। एयर स्ट्राइक में ही लारिजानी के बेटे की मौत हुई। तो टॉप लीडरशिप लगातार ईरान की खत्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं ईरान से इस जंग को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। यूएस इजरायल हमले में अली लारिजानी की मौत की बात कही है। लारिजानी 32,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार था। कल हमले में हमने उसे मार गिराया। ट्रंप की तरफ से भी इस बात पर मोहर लगाई गई। अब 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने साझा अटैक करके ईरान की सर्वोच्च लीडरशिप अली खामेनेई को भी ढेर किया। खामेनेई के बाद इजरायल ने ईरान के कई बड़े टॉप अफसरों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब इजरायल को बड़ी सफलता मिली है। इजरायल के दावों के मुताबिक उसने ईरान के सबसे ताकतवर इंसान अली लारिजानी को भी मार गिराया है। इजराइल का हमला ईरान दहला। इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ रणनीति के साथ अटैक कर रही है। इजराइल लगातार ईरान की कमर तोड़ने में लगा है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया जाए, जिससे ईरान खड़ा हो न सके। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के सबसे ताकतवर इंसान अली लारिजानी को निशाना बनाकर हमला किया। इजरायली सेना ने बताया कि रात को किए गए हवाई हमले में लारिजानी की मौत हुई। हालांकि ईरान की तरफ से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल के दावे के साथ ही मिडिल ईस्ट में हलचल तेज है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी बयान में क्लियर कर दिया, अली लारिजानी मारे गए हैं। इजराइल दावे के बावजूद लारिजानी का आधिकारिक एक्स अकाउंट सक्रिय है। मंगलवार दोपहर उनके एक्स हैंडल से फारसी में एक हैंड रिटन नोट के साथ पोस्ट किया गया, जिसमें ईरानी नौसेना के बहादुर शहीदों के अंतिम संस्कार समारोह का जिक्र है। अली लारिजानी के मौत की खबर का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर अली लारिजानी कौन है? अली लारिजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे और खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में सबसे ताकतवर बन गए थे। ईरान के परमाणु नीति के संचालन में उनकी अहम भूमिका रही। खामेनेई की मौत के बाद से ही अली लारिजानी के बारे में कहा जा रहा था कि वह इस लड़ाई को दिशा दे रहे थे। इससे पहले अपने एक बयान में अली लारिजानी ने ट्रंप के तेहरान की विद्युत क्षमता खत्म करने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अंधेरे में अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने का मौका मिलेगा। मतलब अली लारिजानी लगातार अमेरिका को रणनीति के साथ साथ बयानों से भी काउंटर कर रहे थे। – 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ठिकानों पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो वही खामेनेई के बाद ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा। इजराइल के दावे के मुताबिक खामेनेई के मौत के बाद ये सबसे अहम मौत ईरान में हुई है, जिससे ईरान की कमर टूट गई है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, जहां यूएस ने अपने दूतावासों की सुरक्षा की समीक्षा का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, दुनिया भर के यूएस दूतावासों की अब समीक्षा होगी। मिडिल ईस्ट में यूएस दूतावास पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर, जहां तमाम एम्बेसीज की सुरक्षा को लेकर अब एक समीक्षा अभियान चलाया जाएगा। ईरान से इस जंग के बीच सऊदी अरब का बड़ा दांव, जहां सऊदी अरब ने 4 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान ने सऊदी के पूर्वी क्षेत्र में ड्रोन अटैक किया था। तो ये ड्रोन अटैक किया गया, तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक ड्रोन्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और सऊदी अरब का दावा है कि ईरानी ड्रोन्स को उन्होंने हवा में ही मार गिराया। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स कहर बरपा रहे हैं। अमेरिका के तमाम बेस ईरान के टारगेट पर हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक बीते 24 घंटों में ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई है। ईरान किस रणनीति के साथ अपना ऑपरेशन चला रहा है, ये सब इस रिपोर्ट से जानिए। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग। बारूदी विस्फोट से बिगड़े हालात। ईरान के निशाने पर अमेरिका के सहयोग। युद्ध की आग में धधक रही ऑयल इंडस्ट्री। अमेरिका के सामने अपने बेस की सुरक्षा करने की चुनौती बढ़ी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर के लोग इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। ईरान की ओर से खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं। कतर की राजधानी दोहा में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए हमला किया गया। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान ने 24 घंटे में 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिनमें से 13 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गई, जबकि एक मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। ईरान के निशाने पर अब सबसे ज्यादा सऊदी अरब है। 16 मार्च को यहां सबसे ज्यादा हमले किए गए। दावा किया जा रहा है कि सऊदी में अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाने के लिए IRGC ने 98 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान अब नई रणनीति के साथ काम कर रहा है। उसकी कोशिश खाड़ी क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा सुविधाओं को डिस्टर्ब करना है। इसका मकसद ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा झटके देना है। ईरान की ये रणनीति काफी हद तक सफल भी हो रही है। सऊदी अरब में अमेरिका के एक बेस पर ईरान ने जबरदस्त स्ट्राइक की। सैटेलाइट इमेज में यहां हुई तबाही का मंजर देखा जा सकता है। यहां ईरान ने ड्रोन से हमला किया था और अमेरिका के AN/FPS 117 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ईरान ने UAE पर भी ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। फुजैरा ऑयल साइट पर 12 घंटे के अंदर दूसरी बार ड्रोन से अटैक किया गया। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रीज एरिया और अबू धाबी के शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमलों से भीषण आग लग गई। इन हमलों के बाद हालात बेकाबू हैं और काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। ईरान का दावा है कि UAE के बंदरगाह
और सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए किया, इसीलिए ये निशाने पर है। फुजैरा पोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का महत्वपूर्ण केंद्र है, मगर हमलों के बाद यहाँ तेल लोडिंग ऑपरेशंस कई बार सस्पेंड हुए हैं। वहीं अबुधाबी के बानी यास इलाके में हुए मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत हो गई। अबुधाबी की मीडिया ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन उसके मलबे की चपेट में आकर एक शख्स की जान चली गई। अबुधाबी में अल दफरा एयरबेस पर ईरान ने अमेरिकी ड्रोन साइट पर बड़ा हमला किया है, जिससे यहाँ भारी तबाही हुई है। 13 मार्च को भी अमेरिका के इस बेस को निशाना बनाया गया था, तब यहाँ कुछ हिस्सा डैमेज हुआ था, मगर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने यहाँ MQ-9 और MQ-4C ड्रोन रखे थे। ईरान की ओर से लगातार किए जा रहे हमले मिडिल ईस्ट के लिए खौफ का सबब बन चुके हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां तबाही नहीं मची है। जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान ने अमेरिका के तमाम एयरबेस को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन के शेख ईसा बेस के नज़दीक ताज़ा धमाके हुए हैं। इसके साथ ही UAE के अल दाफरा बेस पर ईरान का हमला हुआ है। एयरबेस को निशाना बनाने का मकसद अमेरिका की मिलिट्री पावर को कमज़ोर करना है, ताकि उसका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी प्रभावित किया जा सके। जंग की शुरुआत के बाद से ईरान लगातार अरब देशों पर हमले कर रहा है, जिससे ट्रंप भी हैरान है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ईरान ऐसा कर सकता है। मिडिल ईस्ट में हर तरफ बर्बादी हो रही है। जंग जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, नुकसान भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। बारूद की बौछार के बीच इस्लामिक मुल्कों की एकजुटता को लेकर भी दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। ईरान के रुख से साफ हो चुका है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। लेकिन जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब है। टीम न्यूज़ नेशन।